अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उस्ताद टेक। आज हम बात करेंगे सीपीयू क्या होता है। एक बात मैं आपको सिंपल और आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूंगा कि इस कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। और सीपीयू का भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सीपीयू किस तरीके से काम करता है और क्या क्या चीज़, इसके क्या फंक्शन वगैरह हैं। ये एक कंपोनेंट्स होता है वर्किंग, और असली ज़िंदगी के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। सोचिए, आपका फ़ोन, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, सबके अंदर एक छोटा चिप है जो 3 बिलियन कैलकुलेशन हर सेकंड में करता है। ये चिप क्या है? इसका नाम सीपीयू होता है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस तरीके से इंसान के अंदर दिमाग होता है, इसी तरीके से कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर ये सीपीयू होता है, और ये एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट डिवाइस है। अब इसकी बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो सीपीयू है क्या चीज़? फुल फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो जैसे ये आपको ये नज़र आ रहा है ना, एक सर्किट, इस तरह का एक सर्किट होता है कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर। जो हार्डवेयर वाले उन लोगों को तो पता होता है, लेकिन जो हम लोगों की तरह आम लोग होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा ये इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि हार्डवेयर के और कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ है, लैपटॉप के अंदर क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो उन लोगों के लिए एक थोड़ा नॉलेजेबल चीज़ मिल होगी। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, यानी एरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल और इनपुट आउटपुट के काम। अगर इसको देखें आसान ज़बान में कहूँ ना, तो असल में ये एक छोटा सा सिलिकॉन चिप होता है जो मदरबोर्ड के सॉकेट पर लगता है। आगे चलते हैं। एनालॉजी, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग। जैसे इंसान का दिमाग सोचता है और फैसले करता है, वैसे सीपीयू हर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। मतलब वो भी इंसान के दिमाग की तरह सोचता है, फिर आगे प्रोसेस करता है। देखें इंसान के दिमाग में और कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या फ़र्क है। पहले बात करते हैं इंसान के दिमाग की, कि इंसान दिमाग जो है सोचता है, याद रखता है, फिर हुक्म देता है। 3 प्रोसेस करता है इंसान का दिमाग। जो पहले क्या करेगा, पहले सोचेगा, कोई काम करना होगा उसके बारे में सोचेगा, फिर याद रखेगा, फिर उसके बाद उसको ऑर्डर करेगा। आपकी आंखें पानी देखती है, मिसाल के तौर पे आपकी आंखें जो हैं, आई जो है पानी देखती है, वाटर देखती है। दिमाग डिसाइड करता है कि पानी को देख के डिसाइड करता है कि मुझे प्यास लग रही है, और हाथ जो है गिलास उठाता है। ये इसका काम है, सही है। अब प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर करता है कैलकुलेशन करता है। सबसे पहले क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेसर का काम है, सबसे फर्स्ट काम है प्रोसेस करना। फिर उसके बाद कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करने के बाद कंट्रोल करता है उसको। ये प्रोसेसर का काम है। मिसाल के तौर पे आप माउस क्लिक करते हैं, सीपीयू इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है, स्क्रीन पर विंडो खुलती है। सीपीयू के 3 मेन हिस्से। हर सीपीयू के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, हर एक का अपना काम। देखें, पार्ट 1, ALU। ALU क्या होता है? देखें, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सारे हिसाब किताब यहाँ होते हैं, जमा, तकसीम, एंड और कंपैरिजन वगैरह। जैसे इस तरह से 2 × 3 = 2, +2 + 2, इस तरह से जो भी इसका सवाल के जवाब, वो जो जमा, माइनस, तकसीम जो भी करना हो, यहाँ पे ALU यूनिट में इसका काम होता है। फिर उसके बाद पार्ट 2 में आ जाता है कंट्रोल यूनिट। जब दम जमा, तकसीम, प्लस माइनस सब कुछ हो जाता है, उसके बाद क्या करता है ये? सीपीयू का ट्रैफिक पुलिस। ये होता है सीपीयू का ट्रैफिक पुलिस। इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, ये डिकोड करता है और बाकी पार्ट्स को सिग्नल भेजता है। जो इसके बाकी पार्ट्स लगे होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, उनको सिग्नल्स भेजता है। क्या करना है ये बताता है, मतलब आपका क्या काम है इसके ऊपर, वो उनको ये बताता है। फिर आ जाता है पार्ट 3, मेमोरी यूनिट। मतलब क्या, आपने देखे उसका हिसाब किताब कर लिया, फिर उसको आगे इंस्ट्रक्शन दे दी क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उसके बाद आ जाता है मेमोरी यूनिट, मतलब याददाश्त, रजिस्टर प्लस कैशे। बहुत फास्ट और छोटी मेमोरी अभी का डेटा सीपीयू के अंदर रेडी रखता है। ये बहुत कम डेटा को जो है स्टोर करता है,
रैम से 100 प्लस तेज एक्सिस होती है इसकी। अच्छा, वर्किंग सीपीयू का काम, सीपीयू जो है किस तरह से काम करता है। हर इंस्ट्रक्शन पर सीपीयू ये 4 स्टेप्स फॉलो करता है, उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। मतलब सीपीयू जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। नंबर 1 फेथ, लाओ, मतलब रैम से अगला इंस्ट्रक्शन सीपीयू रैम में लाया जाता है। उसके बाद समझाओ, डी कोड करना है कि समझाओ उसको। पहले होता है लाओ, समझाओ, फिर करो और उसके बाद संभालो। अब अभी हम चल रहे डी कोड पे। नंबर 2 है डी कोड, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है क्या काम करना है। फिर उसके बाद करता है 3, थोड़ी सी ये मुश्किल है लेकिन एक दफ़ा अगर आप 1-2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सीपीयू का काम असल में होता क्या है। नंबर 3 पर एग्जीक्यूट करना के मतलब करो। पहले क्या कहा उसने, लाओ, काम लाओ, फिर समझो उस काम को, फिर करो। एएलयू असल काम करता है, कैलकुलेशन या डिसीजन वही लेता है एएलयू जो होता है। फिर उसके बाद इसको एंड में क्या करता है, स्टोर कर देता है। 4 पे स्टोर मतलब संभालो। सारा काम करने के बाद आपको दे देता है भाई जाओ के संभालो, रिजल्ट मेमोरी या रजिस्टर में वापस सेव करना है। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं स्पीड मैट्रिक्स। कोर्स एंड GHZ का क्या मतलब है। मतलब जैसे GHZ लिखा होता है 3.2, 3.6 या जो भी है, इनका मतलब क्या होता है। हम क्लॉक स्पीड देखें, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ क्लॉक स्पीड 3.2 गीगा हर्ट्स, यानी 3.2 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड। ये होता है 3.2 बिलियन साइकिल पर सेकंड। हर साइकिल में सीपीयू एक बेसिक काम करता है। हर साइकिल के अंदर सीपीयू एक बेसिक काम करता है। 1 गीगाहर्ट्ज में 10 साइकिल सेकंड होते हैं। अच्छा, कोर्स, एक सीपीयू के अंदर कई मिनी सीपीयू होते हैं। जैसे किचन में एक कुक के बजाय 4 कुक, मल्टीटास्किंग और फास्ट काम करने के लिए। जैसे हम एक किचन है, एक कुक भी चला सकता है उसको, और 4 कुक अगर काम करेंगे तो हर कुक एक ही काम नहीं करेगा, उसको 4 काम दे दिए जाते हैं। जैसे कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4, इस तरह से। अब आगे चल के इनके काम देखते हैं कि कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4 के काम क्या क्या होते हैं। देखें, कोर के हिसाब से टाइप्स, कोर की टाइप्स जो होती हैं, जितनी ज़्यादा कोर्स उतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग। ये है एवोल्यूशन, मतलब ये जिद्दत है इस सीपीयू के अंदर। देखें, ये है कोर 1970, सिंगल कोर, एक वक्त पर सिर्फ एक काम करेगा, सिंगल कोर जो होगा। मॉडर्न एप्स के लिए धीमा मतलब स्लो होता है। अर्ली सन 2000 में, देखा 1970 में एक कोर का था, अर्ली 2000 में हो गया कोर, डुअल कोर हो गया, मतलब कि 2 काम एक साथ, म्यूजिक प्लस ब्राउजिंग इजीली। उसके बाद क्या हो गया, क्वाड कोर, मतलब 4 कोर एक साथ लगी हुई है। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, मॉडर्न वॉइस बिल्कुल स्मूथ चलाएगा आपकी। ये है क्वाड कोर का काम। ये 2010 से लेके अभी तक ये क्वाड कोर काम कर रहा है। उसके बाद आ गया सर्वर, हाई एंड, 16 कोर्स इसके अंदर लगती हैं, और ये जो है सर्वर, एआई ट्रेनिंग, डेटा सेंटर, हैवी ड्यूटी के लिए ये यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं ब्रांड के, कौन कौन से ब्रांड सीपीयू बनाते हैं। आज मार्केट में 4 ब्रांड नाम हैं, हर एक का अपना डिसीजन फिलोसफी है, डिज़ाइन फिलोसफी है। जैसे इंटेल हो गया नंबर 1 पे। जैसे इंटेल यूएसए फाउंडेड है 1968 में, 1968 में ये बना था। पीसी प्रोसेसर का सबसे पुराना नाम कोर i3, कोर i5, कोर i7 और i9 सीरीज़ वाले। इसी तरह AMD होगा, यूएसए फाउंडेड 1969 का है ये। और इंटेल का डायरेक्ट वायरल रेजन सीरीज़ गेमर्स के फेवरेट है ये AMD वाले। और एप्पल सिलिकॉन एम सीरीज़ सिंस 2020 में ये एप्पल सिलिकॉन आए, और एप्पल ने खुद अपने CPU बनाए, इंटेल को छोड़ दिया। मैन M1, M2, M3, M4 वाले। अच्छा, ARM यूके मोबाइल लीडर। ये जो ARM है ये मोबाइल वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं CPU। आपके फ़ोन में है क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, सैमसंग, एक्सिनोस, सब ARM डिज़ाइन यूज़ करते हैं। सही है, मोबाइल के अंदर जो होते हैं
अच्छा जी, रीकेप एंड थैंक्स। याद रखने वाली 3 बातें। नंबर 1, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग। सबसे पहले आपने क्या याद करना है, सीपीयू क्या है? सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है। नंबर 2, फेथ। डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर साइकिल चलती रहती है। मतलब क्या करेगा, पहले फैथ करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टोर करेगा। जैसे हमने कहा था, पहले लाओ, फिर उसको समझो, फिर मतलब उसके पास का प्रोसेस करो, फिर उसके बाद संभालो, मतलब उसको स्टोर करो। और नंबर 3, कोर्स गीगाहर्ट्ज मिलकर स्पीड बनाते हैं। ये 3 काम होते हैं सीपीयू के। पसंद आए सब्सक्राइब और बेल का आइकन लाजमी दबाएं। उस्ताद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।